अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? आज हमारे साथ जो हैं वो आमिर फरीद साहब हैं। आज इनकी हम रेजिडेंस पे हैं। इनसे बड़ी मुश्किल टाइम लिया है कि जो अभी पेपर्स अभी अनाउंस हुई हैं, जो सीट्स जिस तरह एफबीआर इंस्पेक्टर की अनाउंस हुई है, और इसके बाद जो लीगल इंस्पेक्टर का या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में एनफोर्समेंट ऑफिसर के इंटरव्यू प्लान हो चुके हैं। तो उन सब के बारे में आपके लिए जो है वो गाइडलाइन हम इनसे लेते हैं। आमिर साहब का एक बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लियर करने में, जिनमें इन्होंने 12 सीट्स को रिटन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई किए हैं। इसके साथ साथ इंटरव्यू के भी ये टॉपर रह चुके हैं। तो आज हम इनसे इनकी जर्नी के बारे में भी पूछेंगे, और इनसे ये भी पूछेंगे कि एक जो कैंडिडेट है वो जब वो पीपीएससी में पहले पहला इंटरव्यू देता है, तो इंटरव्यू किस तरह का होता है और उसको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, किन किन एरियाज़ के ऊपर प्रॉपर जो है वो फोकस करना चाहिए, और अपनी प्रोफेशन किस तरीके से बेहतर बनानी चाहिए। तो हम सब सर से बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। तो सर, ये बताइएगा कि आपकी पीपीएससी की जर्नी या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जर्नी जो है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई, और आपने उसको किस लेवल पे जाके जो है वो आपने उसकी जिस पीक पे आप गए हैं, तो आपने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया है जो आपको ये कामयाबी अल्लाह ताला ने अता की। जी, थैंक यू सो मच जवार साहब। जवार साहब, जैसे आज आपने बताया है कि पीपीएससी में मल्टीपल जो जॉब्स आई थी, जिसमें इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और एडमिन ऑफिसर्स, और इसके अलावा जो है इंस्पेक्टर लीगल के इंटरव्यूज़ जो है ना वो प्लान्ड है। ठीक है। इनके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको अपनी, जैसे आपने कहा है कि जर्नी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैंने पीपीएससी और एफपीएससी दोनों में मल्टीपल जॉब्स के ऊपर जो है ना वो इंटरव्यूज़ दिया है, और अल्लाह का शुक्र है उसमें मैंने अच्छा स्कोर जो है वो ऑप्ट किया है, और अच्छा स्कोर मैंने जो है ना वो सिक्योर किया है। और जैसे कि म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस का भी अभी इंटरव्यू प्लान होने वाला है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह एक टफ कंपटीशन के अंदर आई वाज इन थ्री टॉप थर्ड थ्री पोजीशन, पोजीशंस। क्या बात है। आई वाज इन ऑन थर्ड और पोजीशंस। आप इंटरव्यू के टॉपर भी थे उस जी वक्त। जी, हाँ जी, और मेरे मार्क्स उसमें 80+ थे क्या बात इंटरव्यू के अंदर। तो जवाहर साहब, वो मेरा पहला इंटरव्यू था जब मैंने पीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और उसमें मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पीपीएससी के साथ। और उसमें मैंने अल्लाह का शुक्र 80+ मार्क्स जो है वो सिक्योर किए, और पंजाब पूरे में मेरी थर्ड पोजीशन आई। तो उसके साथ साथ क्योंकि अभी मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, हम जो है ना मैं जॉब कर रहा हूँ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये भी पीपीएससी के थ्रू ही जो है मेरी सिलेक्शन हुई है। और इसके अलावा मैंने एफपीएससी में भी एज अ सीनियर ऑडिटर भी जॉब की है। ठीक है। उसके अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, जैसे कि आपने भी बताया है कि वो अपकमिंग्स के अंदर जी। जॉब्स के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो भी जॉब्स आ रही हैं। तो वो भी मेरा मतलब पेपर मैंने वो क्वालिफाई किया था। लेकिन ये इधर मेरी जॉब होगी पीपीएससी के थ्रू असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर। तो फिर मैंने इसको जो है ना वो ज्वाइन कर लिया, उधर फिर मैं नहीं गया। तो जैसे कि आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं जी। या प्लान हो रहे हैं, जी। उसके बारे में पीपीएससी जो है वो किस किन एरियाज़ के अंदर फोकस करता है, क्या स्ट्रेटजीज कैंडिडेट्स को और जो है ना वो ऑप्ट करनी चाहिए। सर, अगर इससे पहले हम बात करें कि कितना मेंबर्स का पैनल होता है या कि क्या वो मोस्टली चेंज। सर ये होता है 3 का होता है। ठीक है। अच्छा। जिसमें मेंबर पीपीएससी की तरफ से मेंबर्स होते हैं जो चेयरमैन चेयर जो। करते हैं, हाँ जी। जो सीट को चेयर कर इंटरव्यू को चेयर करते हैं। उसके साथ साथ एक डिपार्टमेंट का जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है। और साथ ही सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है। एकदम ठीक है। अगर तो सब्जेक्ट की सीट हो या उससे सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो है ना कोई वो हम्म। बंदा उठाते हैं। ठीक है। 3 का तीन का पैनल जो होता पैनल होता है पीपीएससी की, जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, है। अच्छा। जब हम ऐसे इंटरव्यूज दिया करते थे, फोर भी हो सकते हैं अभी मोस्टली भी, जी। हाँ जी, तो अभी भी इतने ही जो है ना वो मोस्टली 3 का ही पैनल होगा। सर। ये कैंडिडेट जो है ना इसके बारे में उनको ये क्लियर मतलब क्लियर होना चाहिए। सर, अच्छा, तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का हाँ जी, उसका इन्फोर्समेंट सर ऑफिस। जो है वो लॉ का भी था, और लॉ का भी पेपर आया था और फाइनेंस का भी आया था। तो आपका एलएलबी भी है, और आपका जो है वो एमफिल है अकाउंट्स में। तो आप उन स्टूडेंट्स को बताइएगा कि सब्जेक्ट को कितना प्रिपेयर करना है, और लॉ के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको किस तरीके से प्रिपेयर तो करना है। जवाहर साहब, ये ना इंटरव्यू जो होता है ना बेसिकली ये एक बड़ी एक जो है ना वो सिंपल टेक्निक होती है, इसको हम्म। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना सर। चाहिए। क्योंकि मेरे मेरे जो मेरा मानना है, अकॉर्डिंग टू माई
नॉलेज एंड जो मेरी इसमें ओपिनियन है कैंडिडेट्स के लिए, वो ये है कि नॉलेज आप लोगों का ऑलरेडी टेस्ट हो चुका होता है पेपर के अंदर ना, तो इसके लिए ज़्यादा कैंडिडेट को वरी होने की ज़रूरत नहीं होती कि हमें कौन सी ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना वो आने चाहिए, और हम अगर उन्हें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो वहाँ पे पैनिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आप रिलैक्स रहें, सबमिसिव पोजीशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा अपने आप को ये नहीं ओवर कॉन्फिडेंट भी आप ना करें, ठीक है। अगर आपका बैकग्राउंड भी बहुत कोई हाई फाई है, ठीक है, तो भी आप लोगों ने अगर इस जॉब को, जिस जॉब के लिए भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, हम्बल में। तो उसमें आपने बिल्कुल हम्बल और रिस्पेक्टफुली वे के अंदर सर। अपने आप को बिहेव करें वहाँ पे, सबसे बड़ी बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, लाइक जैसे हम अभी बात कर रहे थे इन्फोर्समेंट ऑफिसर सर। या म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस की जब हम बात करें, तो आप खुद को एज ए इन्फोर्समेंट ऑफिसर समझ कर ही वहाँ पे उस सीट के ऊपर बैठें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात सर। और आप वहाँ पे उस तरह ही बिहेव करें, हम्म। ठीक है। और ये है कि नॉलेज, ठीक है, होना चाहिए, आने चाहिए बंदे को क्वेश्चंस, लेकिन मेरे ख्याल के अंदर जो है ना, आपको वहाँ पे फुली कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और इतना कोई अपना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना सर। चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो जो मेरा नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, और जो मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं उनके अकॉर्डिंग, तो जो डिपार्टमेंट की तरफ से बंदा आया होता है ना, हम्म। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, तो रेवेन्यू की जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू साइड। उधर से जो बंदा डिप्लॉय किया होगा डिपार्टमेंट ने, वो बहुत मैटर कर रहा होगा, हम्म। क्योंकि नॉलेज जैसे मैंने आपको बताया पहले टेस्ट हो चुका होता है, ठीक तकरीबन है। सर। और जो डिपार्टमेंट का बंदा होता है, वो बेसिकली ये देख रहा होता है कि जो हम इसको अपने डिपार्टमेंट में अगर लेके आते हैं, हम्म। तो क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो उनको अच्छे तरीके से ये फुलफिल कर पाएगा, क्या बात। ठीक है। ये कैंडिडेट को ना मैं ज़रूर कहूँगा कि वो डिपार्टमेंट की चीज़ें जो है ना, उनको इन डेप्थ करके इन जाएं। डेप्थ करके नॉलेज के जाए। साथ साथ, ठीक है, आपको अपनी डिग्री का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको अपनी जॉब का, जॉब डिस्क्रिप्शन का, जो पीपीएससी अपनी वेबसाइट के ऊपर भी देती है, मोस्टली 90 मतलब सर मोस्टली अगर लोगों को ये पता ही नहीं होता। पॉइंट्स में अगर हम बात करते हैं जी जी। तो सबसे पहले ड्रेसिंग पे फोकस करना चाहिए, इस तरह पॉइंट्स में अगर आप बता बिल्कुल, दें। आप ड्रेसिंग जो है ना, ड्रेसिंग के ऊपर, ड्रेसिंग बहुत एक असेंशियल पार्ट होता है इंटरव्यू का। ठीक है। इसमें आप ट्राई करें कि कोई अच्छा कलर जो है ना वो पहन के जाएं। सूट का। सूट का जो अच्छा अच्छा कलर होना चाहिए, शूज़ आपके अच्छे होने चाहिए, जो आप वेल ड्रेस अप होके जाएं। आपका पहला ही जो इम्प्रेशन होता है ना, वो ड्रेसिंग से ही आप जज हो रहे होते हैं। ठीक हो गया, अब आप ड्रेसिंग के बाद। ड्रेसिंग के बाद आप अपनी, अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आपका ब्रीफ सिंपल होना चाहिए, कोई ठीक है। बहुत ज़्यादा इन डिटेल इन हम्म। डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनको शॉर्ट शॉर्ट आप सेंटेंसेस के अंदर लेके चलें, छोटे छोटे सेंटेंसेस में चलें, और ठीक आप है। फेमिलियर हो उससे। हाँ, और दूसरी बात ये है कि हमेशा नेचुरल रहें इंटरव्यू के अंदर। क्या बात है। आपको कोई भी स्ट्रेस नहीं होना, ऐसे ना स्ट्रेस, लगे कि ये बनावटी बन रहा है। हाँ, बनावटी बात नहीं हाँ। करनी, मतलब ये ना लगे होने कि यार ये बंदा तो पता नहीं, मतलब जो है ना ये एक्चुअल में क्योंकि हम्म। वो आगे जो बंदे बैठे होते हैं, सर दे आर वेल क्वालिफाइड। उनको वो पता वो होता है सर, उनका उनको काम ही फौरन, है। जी जी, हाँ जी। उनको फौरन पता चल जाता है, तो इसलिए बंदे को बिल्कुल नेचुरल रहना चाहिए। तो सर कितना जो है वो उसको अपनी सब्जेक्ट को कितना प्रिपेयर करना है, और कितना डिपार्टमेंट को प्रिपेयर करना है, या जो जेडीज हैं, जिस जॉब डिस्क्रिप्शन है जिसमें वो जाने जा रहे हैं, अप्लाई मतलब अच्छा, ज्वाइन मैंने करने जा जवाब रहे साहब हैं। आपको पहले भी ये रिक्वेस्ट की है कि बताने की कोशिश की है कि जेडीज जो है ना, पीपीएससी हर जॉब की अपलोड हो जाते हैं। अपनी पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड करती है। बिल्कुल करते हैं। और मोस्टली जो न्यूली कैंडिडेट होते हैं उनको बेचारों पता को ही नहीं नहीं पता होता, होता। हाँ। क्या बात। आपको अपनी जेडी जो है उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। हम्म। जब आप अपनी जेडी को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, आपको पता चलेगा। देखें, बात ये है, टेस्ट में आपका नॉलेज टेस्ट हुआ है। हो गया। अब आपको उस जो जो जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ऐसे ही है। उस डिपार्टमेंट की आपको हिस्ट्री का, उस डिपार्टमेंट की, जिस डिपार्टमेंट की, मतलब जैसे आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की इन्फोर्समेंट बात कर ऑफिसर रहे हैं की या म्यूनसिपल की बात कर रहे हैं, तो लोकल गवर्नमेंट का आपको अच्छे से पता होना आइडिया चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। आपको नॉलेज होना चाहिए। लोग क्या करते हैं जी, अगेन पेपर पास हुआ, फिर वो अपना फोकस हो जाते हैं, दोबारा जी रट्टे मारना वही शुरू हो चीज़ें जाते कर हैं, या लेते हैं। मीन्स उनकी तरफ दोबारा जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो भी करनी चाहिए प्रिपेयर चीज़ें, वो मतलब वो मुझे भी ना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया था वो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगता है, जिसमें जो लोकल गवर्नमेंट में था, तो लोकल गवर्नमेंट का जो डीआर था, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने इनका हाथ रोक के कहा था कि बेटा आपने तो बड़ा डिपार्टमेंट को पढ़ा हुआ है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सर ने जो है वो टॉप 3 पोजीशन हासिल की थी इंटरव्यू के, ये टॉपर थे।
क्योंकि वो 16 ग्रेड की थी, सर जो है वो 17 में ऑलरेडी, अब उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन हो गई थी तो इन्होंने ये ज्वाइन कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू सर आमिर फरीद के आपको डिपार्टमेंट को का अच्छा पता होना चाहिए, और आपको जो जेडीज हैं, जो जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोडेड होती हैं पीपीएससी की वेबसाइट पे, आपको उनका भी अच्छा इवन के ग्रिप होनी चाहिए इसके ऊपर। तो सर इसके अलावा जो इंटरव्यू पैनल के सामने हमने बैठे हैं, तो हमें किस तरीके से हमारी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, हमें किस तरीके से आर्गूमेंट करने हैं, किस तरीके से बात करनी है, थोड़ा सा उनके बारे में बता दें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना उन उन चीज़ों पे उनको लगता है कि हम आपस में गप्पे मार रहे हैं, या वो बिल्कुल टिमिड होकर बैठ जाते हैं, या बिल्कुल ही वो ओवर स्मार्ट प्ले करते हैं। जी तो बिल्कुल, कैसे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जवार साहब कि आपको एक तो ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि हम लोग जो है ना वो मतलब ओवर क्लेवर होने की कोशिश कर रहे हम्म। होते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपना कॉन्फिडेंस जहाँ पे शो करके और हम इनको जो है ना जो पैनल बैठा हुआ है हम इनको मतलब सेटिस्फाइड कर लेंगे। हम्म। लेकिन पैनलिस्ट जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि वो बड़े ही प्रोफेशनल लोग होते हैं। ऐसे। तो आपको मीन्स कि बड़ा ये कंपोज्ड होके आपको एक बड़ी डिसेंट वे के अंदर उनके साथ बिहेव करना चाहिए। अगेन मैं कहूँगा ट्राई करें कि आप लोग नेचुरल रहें। नेचुरल रहे, क्या बात है। मैंने जितने भी लोगों को मतलब टिप्स दी हैं, जितने भी मेरे पास लोग इंटरव्यू के लिए आते रहे हैं, दोस्त साहब आते थे, लाइक आई गेस जब आप जॉब आपकी जॉब थी तब भी आप मेरे पास मैं आए तो थे। क्रेडिट ही सर आमिर फरीद साहब को देता हूँ हम्म। कि मेरे जितने भी इंटरव्यू क्लियर हुए हैं, इवन के मेरी टाई से लेकर सॉक्स तक जो है वो सर सिलेक्ट करते थे। इसके बाद जो है वो प्रॉपरली मेरा मॉक लेते थे कि भाई आप इस तरह थोड़ा टेढ़े होके आओ, सीधे होके आओ, सीधा होके बैठो, किस तरीके से आपने बात करनी है। तो मैं तो इनका बड़ा फ़ैन हूँ, तो इसी वजह से बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया कि ताकि आप लोग इस चीज़ को सीख सकें जिनका भी इंटरव्यू है। तो अच्छा सर, इसके अलावा कॉमर्स के स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है, उसमें किन एरियाज़ के ऊपर स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? देखिए, अब अगर हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, उसमें लॉ के स्टूडेंट्स थे और कॉमर्स के कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे। स्टूडेंट हैं। तो लॉ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली उनसे तो लॉ के बारे में भी चीज़ें पूछी जाएंगी, डेफिनेट सी बात। जैसे कि वो सब्जेक्ट उनका अपना है, ठीक है। उसी तरह कॉमर्स है, कॉमर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो एरिया है आपका अकाउंट्स का है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ये जॉब है टैक्स कलेक्शन की, टैक्स कलेक्शन हाँ के। जी, तो आपको टैक्स का भी जो है ना हम्म। आइडिया होना चाहिए। आपको मोटी मोटी चीज़ों का पता होना चाहिए कि टोटल टैक्स हमारा एफबीआर का लाइक कितना अब हमने टारगेट किया है, ठीक है। हमारे टैक्स के कौन कौन से मतलब कितनी टाइप्स के हमारे टैक्सेस हैं, ठीक है। क्या और बात। वो हम मतलब कहाँ कहाँ से हमें पैसे आ रहे हैं, ये डिपार्टमेंट कौन कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए, हम्म। ठीक है। उसके अलावा फिर आपको टैक्स टू जीडीपी रेशो का रेशो का पता होना चाहिए, पता बहुत होना अच्छा। चाहिए, ठीक है। कमाल। जीडीपी का पता होना चाहिए, कमाल है। ठीक है। उसके अलावा फिर ये ऐसी चीज़ें हैं, फिर आपको फिजिकल डेफिसिट का पता होना चाहिए, ट्विन डेफिसिट क्या होता है उसका पता होना क्या चाहिए, बात है। ठीक है। ये चीज़ें ऐसी टर्म्स हैं जैसे विंडो ड्रेसिंग है, विसल ब्लोइंग विसल है। ब्लोइंग की है। ये मतलब ऐसी टर्म्स हैं जो मोस्टली जो है ना वो पैनलिस्ट जो है ना वो पूछ लेते पूछ हैं, लेते हैं। क्योंकि हमारे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो ये वाली टर्म्स जो है ना वो मोस्टली पूछी जाती हैं। और जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, उन लोगों को भी जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो लाजमी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो वो हैं जो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनके बारे में जो है ना आपको पता होना चाहिए। सर का जो कहना है वो ये है कि आपको ड्रेसिंग से लेकर अपने सब्जेक्ट को और जॉब डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा आप किस तरीके से वहाँ पे बैठेंगे, इन सारी चीज़ों को आपने गौर से करना है, ध्यान से करना है, और यही सारी कंपैटिबल होकर कंपोज होके आपका पूरा इंटरव्यू का जो है वो एक्सपीरियंस होता है। तो सर से मैं बहुत दिनों से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चिन्योट में एक जो कॉमर्स के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पीपीएससी का एक पूरा जो प्लेटफॉर्म है उसको हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम आपको कॉमर्स की जो सीट्स अनाउंस होती है वो आप हर ऐड में अनाउंस होती रहती हैं, उसकी तैयारी आपको करवाएंगे। जिस तरह अभी एफबीआर की सीट्स आ रही हैं, इस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की, अकाउंटेंट की सीट्स आती रहती हैं। तो कॉमर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चिन्योट के लिए बहुत बड़ा सरमाया है, हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपके लिए वक्तन फ़वक्तन और भी इस तरह की जो वीडियोज़ हैं जिसमें सर हमें इंटरव्यू के बारे में भी गाइड करेंगे कि ड्रेसिंग सेंस क्या है, बाकी सारे जो निटी ग्रिटी हैं इंटरव्यूज़ की, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए भी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चिन्होट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया हुआ हमारे साथ, हमें थोड़ा बहुत टाइम दें, ताकि हम लोगों को जो है वो बेहतर तरीके से जो आगे आगे लेके चलें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप इस वीडियो को आगे से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और
इसमें से अगर कोई भी आप पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे गिवन नंबर पर रब्ता करके हमारे साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।